इंटरनेट का जो है वो हमने अब पहले बिल पे करना है, उसके बाद फिर आपको मैं लिए चलता हूँ गोशत की मार्केट जो फाते के अंदर है। यूसुफ साहब अमेरिका से, उनकी भी ख्वाहिश है कि मैं वो मार्केट जो है वो विज़िट करूँ और उनको भी दिखाऊँ। वेलकम बैक टू माई चैनल, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इटली वाले हमारे दोस्त हैं गौहर भाई, उनके घर का इंटरनेट बिल वो जो है पे करवाना था। रात को उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि विकास भाई ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वो जो साहब बहादुर है गौहर साहब वो इटली में है, तो मैंने सोचा कि पहले उनके घर का बिल पे करवा दूँ, सॉरी इंटरनेट का। अब हम यहाँ से जाएंगे जी गोशत वाली मार्केट और खावर साहब हमारे साथ हैं। खानम बाज़ार जाएंगे। खानम के खानम और जी इसको औरत बाज़ार कह लें, आप खानम कह लें। एवरत के औरत, बस ये हमारी ज़ुबान में औरत, वैसे इनकी ज़ुबान में एवरत होता है। एवरत होता है, एवरत होता है। अच्छा, ये फाते के इलाके में है, ये जहाँ सुल्तान फ़ातेह महमद का मज़ार है, बिल्कुल उसके साथ ही ये बाज़ार है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत फेमस मज़ार है, तो बिल्कुल उसके साथ ही ये मार्केट है। हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको भी जो है वो विज़िट करवाते हैं। आप ये मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कितना रश लगा हुआ है ट्रैफिक का, एंड वो पीछे तक हम रास्ते में ही उतर गए हैं और तकरीबन बाज़ार के करीब ही हम पहुंच गए हैं। इस्तांबुल की ट्रैफिक के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि बहुत ख़राब ट्रैफिक है, यहाँ बहुत रश लगा रहता है हर वक्त गाड़ियों का। बाकी इस्तांबुल की हर चीज़ जो है वो ठीक है। अभी खावर साहब जो हैं वो रास्ता ढूँढ रहे हैं कि शॉर्टकट को निकाल लें बीच में से, जो कि उन्होंने निकाल लिया है। ये खावर साहब हैं, यहाँ से बैक साइड वो देख रहे हैं रोड, हम ये क्रॉस करेंगे और सीधा बाज़ार की तरफ जो है फिर वो जाएंगे। जी अब हम मौजूद हैं इस वक्त ये सुल्तान फ़ातेह महमद के इलाके में। ये पीछे स्टैचू है और इसके पीछे ये मेन रोड ट्रैफिक है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। दो रास्ते हैं इस दर आने को। एक तो ये है कि जहाँ अभी हम आपको लेके जाएंगे वो जो बाज़ार गोशत की मार्केट है, एक तो मेन रोड पे आपको बस उतारेगी, तो आप वहाँ से एंटर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको छोटा सा वो रास्ता बताया, जैसे खावर साहब हमें शॉर्टकट लेकर आए। दूसरा ये कि आप साइकिल वाली मार्केट सुल्तान फ़ातेह महमद के इलाके में किसी से पूछेंगे, वो अंडरग्राउंड नीचे बहुत बड़ी मार्केट है साइकिलों वाली, तो वहाँ पर आप उतर जाएँ, ऊपर आ जाएंगे तो बिल्कुल जब आप ऊपर आएँगे तो आपको इस तरह का सीन जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, आपको बड़ा स्टैचू ये नज़र आ गया, समझे कि आप सही जगह पर आ गए हैं। दूसरा बिल्कुल ये मेरी बैक साइड पर ये जो पार्क है, इसके पीछे जो है वो रोड जो जाता है वो सुल्तान फ़ातेह महमद का मज़ार का इलाका है। मज़ार के बिल्कुल साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी है, सुल्तान फ़ातेह महमद यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप इस छोटे से पार्क से बाहर आएंगे तो बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर ये पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंपस नज़र आ रहा है। ये सुल्तान फ़ातेह महमद यूनिवर्सिटी का कैंपस है और यहाँ पर डिफरेंट कैंपस है जिसमें आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी ये जो आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, तो सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू था, पीछे उन्होंने कहा था ये रिकॉर्डिंग ना करे इधर, तो क्योंकि पुलिस वाले भी खड़े थे, चौकी थी इसलिए। अच्छा, बिल्कुल इस कैंपस के साथ साथ आप चलते जाएँ ना, इधर एक तो ये रोड आपको नज़र आएगा, एक बैक साइड वो मेन रोड नज़र आएगा आपको गाड़ियों का, तो इसके साथ ही किले की दीवार शुरू होती है बैक साइड के ऊपर, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से एंट्रेंस है उस बाज़ार की जहाँ पर गोशत की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं आपको जब इन साइड व्यू भी करवाता हूँ।
लीजिए एंट्रेंस हो गई है और यहाँ से जो है वो मार्केट शुरू हो जाती है। बैक साइड पर इसकी एंट्रेंस है और ये इसके इनसाइड व्यू मैं आपको मज़ीद जो है वो दिखाता हूँ साथ में। काबर साहब थोड़ी सी रहनुमाई करेंगे गोश्त की दुकान जहाँ से ये अक्सर गोश्त लेने के लिए आते हैं। हाँ यहाँ अच्छा थोड़ा सा ये भी बताएं साथ साथ कि यहाँ सुना है कि फ्रूट मार्केट ड्राई फ्रूट मार्केट भी है। जी, यहाँ पर ड्राई फ्रूट भी आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है वो गोश्त भी मिल जाते हैं। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट भी आपको मिल जाते हैं और ये गोश्त की मार्केट भी है। इसको एक्चुअली इसको हानम और भी बाज़ार बोलते हैं इसको, और एवरेज बाज़ार भी, इसको दोनों ये बाज़ार को बोला जाता है। यहाँ पर जो है वो गोश्त जैसे हमारी थोक मार्केट है वो काफ़ी फ़र्क होता है आम बाज़ार से आप लें अपने मोहल्ले से और यहाँ से लें तो काफ़ी फ़र्क होता है गोश्त में। तो यहाँ पर असल में बेसिकली उनको फ़ायदा, जिन्होंने कोई हफ्ते का या 2 हफ्ते का इकट्ठा गोश्त लेना हो या घर में कोई फंक्शन हो, इकट्ठा चाहिए, ज़्यादा गोश्त चाहिए, तो वो यहाँ पर आप आ सकते हैं। आपको दुम्बे का मिलेगा, छोटा गोश्त, तो बड़ा गोश्त, और मुर्गी भी आपको यहीं से आपको मिलेगी आपको। और रेट का क्या फ़र्क है? फ़र्क होता है काफ़ी ज़्यादा। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप इलाके से लेते हैं बड़ा गोश्त, बीफ जो है वो 70 का आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आपको आते हैं तो आपको 56-58 तक आपको मिल जाता है। तकरीबन 12 से लेकर 14 लीटर तक पर केजी का फ़र्क होता है। अच्छा जी, यानी आम जो गली मोहल्ले की दुकानों से सस्ता यहाँ पर गोश्त मिल जाता है। जी सस्ता। यहाँ उसमें मुर्गी, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त। मुर्गी जो है यहाँ पर आपको मिलेगी 14 से 15 लीटर की किलो मिलेगी। अगर अच्छा। आप अपने इलाके से लेते हैं तो मुख्तलिफ रेट है, कोई 17 का देता है, कोई 20 का भी देता है, जो 20 लीटर किलो जो है। अच्छा। तो उसमें 3-4 लीटर किलो का फ़र्क होता है यहाँ पर जो है। अच्छा, और साफ़ सुथरा भी होता है? जी बिल्कुल साफ़ होता है। यहाँ पर ये कोशिश करें कि आप ताज़ा गोश्त लें। यहाँ पर ताज़ा गोश्त लें। वो ये जो गोश्त लेते हैं उनको पहचान होती है ताज़ा कौन सा है और ताज़ा कौन सा नहीं। यहाँ पर ज़्यादा आपको फ्रीज़ मिलेगा, आपको फ्रीज़ वाला आपको गोश्त देते हैं। तो ताज़ा गोश्त क्या पहचान है? ताज़ा गोश्त का ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ताज़ा गोश्त मिलता है, उसमें एक खून उसमें ताज़ा उसमें होता है, और जो अच्छा। जो जम गया होता है बिल्कुल जो वो ब्लैक कलर का हो चुका, वो काफ़ी दिन का पुराना पड़ा होता है यहाँ पर। सही। तो कोशिश करें आप ताज़ा गोश्त लें, उसका जायका कुछ और होता है, फ्रीज़ वाला गोश्त का जायका कुछ और होता है। और ड्राई फ्रूट भी होते हैं? जी ड्राई फ्रूट भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। रात को यहाँ पर बाज़ार भी सजते हैं। जैसे हमारे जो है वो लाहौर में जो मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स जो हैं सजती हैं, तो यहाँ भी रात को फूड स्ट्रीट यहाँ पर लगती हैं रात को जो है, जब ये बाज़ार बंद हो जाता है। अच्छा, शाम को? जी शाम को जो है। तो उसका भी कोई रेट का फ़र्क होता है ड्राई फ्रूट का? आम ये तो वैसे खाने पीने के लिए होती है ना मार्केट जो है, तो उसका तो और साहब है ना। अच्छा, जब ये मार्केट बंद होती है, क्लोज़ होती है, उसको फिर यहाँ पर टेबल वगैरह, कुर्सी वगैरह लगने में बड़ा अच्छा माहौल। लेकिन आजकल जो है वो बंद है कोरोना की वजह से, सिटिंग आजकल लाओ नहीं है, वो बाज़ार नहीं लगता आजकल। गोशे की मार्केट में रिकॉर्डिंग करते हुए एक साहब मिले हैं। ये कहते जी हमने जो है वो आपका एक वीडियो देखा हुआ है तुर्की के हवाले से, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। हम रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर इसमें ने अहमद वेयर यू फ्रॉम? आई फ्रॉम सीरिया। Yes. आई वाह, बेनिम कारदेश। थैंक यू। बेनिम कारदेश। बट आई स्पीक अरबिक। यस। يا جماعة هذا الزلمة يعني شخص محترم وشخص جيد كتير، فلذلك اشتركوا له بالقناة عندكم. وهذا اجى اليوم زيارة لعندي هون وشاف اللحم هون، فإن شاء الله اشتركوا بالقناة. هو زلمة كويس وبفيدكم كتير بفيديوهاتكم. किसी को وصل المحل باسطنبول بركاته. समझ आती है अरबी तो अब मुझे तो नहीं पता ये क्या कह रहा है, लेकिन मुझे इतना पता लग रहा है कि तेरी तारीफ़ वगैरह कर रहा है। ये इसकी दुकान है पीछे बरकत एत के नाम से इस मार्केट के अंदर, और ये पीछे साहब बहादुर है, ये भी इशारा कर रहे हैं। आई वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमाम। थैंक यू मोस्ट वेलकम।
अच्छा, यहाँ पर आपको जिसको बंदे को पनीर खाने का शौक़ है ना, वो इस बाज़ार से आए। मुख्तलिफ़ वैरायटियों के पनीर यहाँ पर पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ़ रेट्स के साथ। सस्ते भी हैं, दरमियाने भी हैं, अच्छे रेट वाले भी हैं। ख़ास तौर पे जो फिर बता रहा हूँ पनीर वाले गोश्त जिन्होंने लेना वो तो डेफिनेटली वो तो इस मार्केट को लाजमी विज़िट करें, और ड्राई फ्रूट भी ख़ास तौर पर। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे वालेकुम, ये है हमारे मजीद भाई अफ़गानिस्तान से, उर्दू भी बोलते हैं। गोशे की दुकान है, यहाँ पर ये काम करते हैं। मजीद भाई थोड़ा सा बताएं गोशे के हवाले से कि कितना किलो है, छोटा बड़ा गोश्त? मुर्गी हमारे साथ नहीं है, गोश्त गाय के है। बड़ा गोश्त कितने का देता है किलो का? बड़ा गोश्त कितने का किलो? बगैर आदि 50 रुपये। अब इसका जो आता 7 का किलो बगैर आदि है। गोश्त बकरी के 7 के वो भी है। वो कितना किलो है? 7 के उधर 7 के अपने 7 रुपये में 60 लीरा 60 दे रहा। और बड़ा गोश्त? बड़ा गोश्त का 50 है, वो भी 6 का है। सेम है। इसका क्या वजह है? उसका बड़ा का आदि नहीं है, उसका बकरी का आदि है। अच्छा, हड्डी का और हड्डी के बगैर इसलिए। अरे वाह वाह वाह, थोड़ा सा मैं जानता हूँ उर्दू का, उतना बड़ा नहीं जानता। मैंने कोशिश की है उर्दू में समझाने की, लेकिन मैं समझ गया हूँ। बड़ी खुशी होती है किसी ऐसे बंदे से मिलके परदेश में जो आपका हम ज़ुबान हो, तो वाकई में बड़ी खुशी होती है और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। हाँ ये ये मैं इनसे गोश्त लेता हूँ। मैं इनसे गोश्त लेता हूँ। ये इनकी दुकान है ये वाली। तो ये कि यहाँ से भी जो है ना वो ताज़ा गोश्त आपको मिल जाता है। Sen Türkiye'liyim. Türkiye'liyim evet. Ben Pakistanlıyım. Pakistan. Benim kardeş isim Kaber. ये जो है ना ये भाई साहब के पास भी अच्छा गोश्त मिलता है, ताज़ा गोश्त मिलता Goş है। güzel. गुजर बहुत सा गोश्त होता है। नहीं वाकई होता है। मैं 2-3 दफ़ा इनसे लेके भी गया हूँ। Orayı da çek. अच्छा, उस साइड पर है। नहीं वो दुकान Çek benim orayı çek. ये बैक साइड पर इनकी दुकान है ये जी। दुकान का नाम है। तो यहाँ से आप ताज़ा गोश्त ले सकते हैं। हमजा Hamza tatil. छुट्टी। उसकी छुट्टी है। Goş lazım, goş güzel. गोश्त
पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि लोग छुरी वगैरह से, बड़े छुरे से वो गोश्त को काटते, इन्होंने तो सीधा कुल्हाड़ा निकाल लिया है, टोका और कुल्हाड़ा टाइप। ये हमारे एक और पाकिस्तानी भाई हैं, गोश्त की दुकान पर काम कर रहे हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक अटक से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सरवर। सरवर साहब, ये बताएं ये गोश्त इतना महंगा क्यों हो गया है? बस क्या बताएं, तुर्की ये अभी गोश्त आफ्टर डेट हो गया, महंगा हो गया। क्यों? लीरा नीचे आया है? क्या डॉलर ऊपर चला गया, लीरा नीचे आ गया, इस वजह से मेरा ख्याल। पहले क्या किलो रेट था छोटे गोश्त का? छोटा गोश्त का 45 रुपये किलो रेट और था। बड़े गोश्त का? बड़ा गोश्त का बगैर हड्डी का 55 रुपये किलो था। अब कितना है छोटा गोश्त? छोटा गोश्त हड्डी वाला 60 रुपये किलो हो गया, तो बगैर हड्डी का बड़ा जानवर 65। नुमाया फ़र्क आ गया है। बिल्कुल। और मुर्गी का भी फ़र्क है? मुर्गी का पता नहीं, उसका नहीं आइडिया। इस बाज़ार में मुर्गी नहीं मिलती? मुर्गी मिलता है पर हमारे पास नहीं है, उस वजह से मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं है। बिल्कुल। बाकी गोश्त आपको जो है ना उधर से मिलेगा। ठीक ठीक। अच्छा, सफाई सुथराई मुकम्मल होती है इधर? बिल्कुल जी। कोई वज़न में ऊपर नीचे तो नहीं करते ये लोग? नहीं अगर कर दे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं यानी। ये कोई चांस नहीं है? चांस है, ये बहुत कम यानी। ये तुर्की लोगों में जो है ना है इस तरह लोग, कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है। थोड़ी बहुत यानी, एक दो यानी। चलिए ठीक हो गया। इन्होंने जाना है वापस अपने काम के ऊपर, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इनसे इन्फॉर्मेशन ले लूँ ताकि आपको जो है वो इसका फ़ायदा हो। हमने इनको बताया जी कि हम पाकिस्तान से हैं, तो इन्होंने हमारे लिए यहाँ पर चाय का इंतज़ाम किया है। चले, ये तो अच्छी बात है, ये इनको बताया पाकिस्तानी चाय पेश की उन्होंने। तो इन्होंने लेकिन अपनी तुर्किश चाय जो है, पाकिस्तान वाली नहीं, तुर्किश चाय। देखें यूसुफ साहब, अमेरिका से देखिए आप मेरी वीडियो के थ्रू इस्तांबुल में गोश्त, ये देखें आप कहते थे ना कि गोश्त का बताएं थोड़ा सा। काफ़ी सफाई सुथराई का इंतज़ाम है इधर, और प्रॉपर तरीके से जो है वो कटिंग कर रहे हैं। वो हमारी कंट्रीज़ का ना साहब नहीं, भी चाहिए वो चर्बियाँ मिक्स हड्डियाँ करके, वो सीन नहीं है। ये दिखा रहे हैं, ये देखें, ज़बरदस्त चौक गुजार है। अच्छा खावर साहब, थोड़ा सफाई सुथराई का बताएं, आपको कैसा लगा इधर? पाकिस्तान से क्या डिफरेंस नज़र आया? इसमें इनकी अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप गोश्त की दुकान है देखें, एक भी आपको कोई मक्खी वगैरह नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में हम जाते हैं तो कोई 250-300 मक्खी वैसे ही आपको पड़ जाती है दुकान के अंदर दाखिल होते ही। वो जो कसाब गंदे मंदे हालत में, बस देखने आप ये सारे साफ़ सुथरे हालत में। अभी वैसे इन्होंने ये यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, शायद भी दुकान खोली इन्होंने। ये यूनिफॉर्म बगैर इनका सबका होता है, यूनिफॉर्म पहनते हैं। अच्छा। हाँ जी, बगैर यूनिफॉर्म के नहीं होते, ये यूनिफॉर्म पहनते हैं। और सफाई का बड़ा अच्छा इंतजाम है। देखें ना, कोई गोश्त एक मक्खी भी नहीं है। तो हम जब गोश्त लेने के लिए जाते हैं या ओजरी लेने के लिए जाते हैं तो उस पर अटैक किया होता है मक्खियों ने गोश्त के ऊपर, फिर वही हम घर में लाते हैं, वही हम खाते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बड़ी पसंद है कि सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। बताता हूँ कि इन्होंने ना इस तरह के, इनके पास ये शीट होती है प्लास्टिक की, इनके अंदर जो है ये डालते हैं कोशिश करना। ये देखें, ये पैक कर रहे हैं इधर ऊपर प्लास्टिक कवर से। बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। वो एक और कलर की हैं इनके पास, किलो 2-2 किलो के हिसाब से इन्होंने साइज़ रखे होते हैं, तो इसमें पैक किए जाते हैं। ये इस तरह का इनके पास मशीन होता है, प्लेट रखी, इसके ऊपर जो है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह ये इसको पैक करते हैं।
बड़ा ही ज़बरदस्त साफ़ सुथरा तरीका है। अच्छा, जो बकरी का गोश्त होता है उसको बोलते हैं ये किचीयत, और जो बड़ा गोश्त होता है गाय वगैरह का उसको बोलते हैं ये इनकैत। बकरा, बकरी, छतरा कह लें, ओवरऑल इसको ये किचीयत बोलते हैं। और गाय, भैंस है तो उसके गोश्त को ये बोलते हैं इनक, और मुर्गी को बोलते हैं ये तवुक। तवुक वैसे सिंपली आपको अगर तर्किश नहीं आती तो दुकान पे जाकर आप इशारा करके वर्ड एत बोल सकते हैं। एत का मतलब गोश्त है। और कीमे के जो है यहाँ पर कीमा ही बोलते हैं। आपको तरह शादी के साथ कीमा, तो छोटा कीमा, बड़ा कीमा आप बोल दें। चूचुक और बुयुक, चूचुक छोटा, बुयुक बड़ा। मशीन वाला भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन है, इससे भी हो जाता है। हाथ से वो पीछे वो जो ठा लगने वाला है टोका, उससे भी कीमा जो है ये बना देते हैं। लैंग्वेज नहीं आती तो हाथ का इशारा करके आप इनको समझा दें, इनको समझ आ जाता है। आप लुत्फ़न सोयलाबाना किचiyet ne kadar 1 kilo? Kilosu 58 lira. İnek et 1 kilo ne kadar? Dana eti kilosu 65 lira. 5 lira. 65. Çok fark. Çok fark, onda kemik yok. İnekte kemik yok. Keçide kemik var. Tavuk burada var. Tavuk Tavuk burada var mı? var. Nerede? burada tavuk. ये मुर्गी जैसे पैक पार्सल और Murgi. मुर्गी Murgi abi. मुर्गी मुर्गी उर्दूca isim. Aa, Aynı Türkçe tavuk. tavuk, köy Urduca tavuğu. murgi. Köy tavuk. Köy tavuk. Heh, And Urduca murgi. evet. Ne kadar? 16. 1 kilo. Evet. And hepsi? Hepsi 50 milyon, 60 milyon öyle geliyor. 60 milyon. Çok güzel. Çok güzel. İneket çok güzel. İnek çok İkinci güzel. Göster, tavuk. göster ineği baba. Göster. Kamera. तो मैंने पसंद ही नहीं, लेकिन यह कहना सानू है पसंद है। सेंट सेवरियो वो सेंट सेवर ben sevmiyorum. Seviyorum. Tavuk seviyor ben. Tavuk. आप आएँ इस बाज़ार को विज़िट करें, गोश्त लें। हम असल में यहाँ रिकमेंड किसी दोस्त ने किया था तो इधर आए थे। शुरू में जो मजीद भाई हैं उन्होंने मेरे रिकमेंड किया था कि आप इधर जाएँ, इनके पास ताज़ा ज़बरदस्त फ्रेश गोश्त होता है और देख के हमें अच्छा भी लगा। इनकी साफ़ सफाई सुथराई, पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। और रेट भी आपको पता है कि जैसे कि उन्होंने बताया अभी कि एक भाई ने भी कि डॉलर ऊपर गया है, लीरा नीचे है, उसकी वजह से थोड़ी सी महंगाई यहाँ देखने में आ रही है। हर चीज़ में, खाने पीने की हर चीज़ में इजाफ़ा हुआ है उनकी कीमतों में। लीजिए अब हम आए हैं मुर्गी की शॉप के ऊपर, थोड़ा रेट भी पूछ सकते हैं। जी खाव साहब आपने क्या नोट किया रेट? यहाँ पर जैसे सेम पाकिस्तान में है, अगर आप मुर्गी लेते हैं उसका और रेट है, अगर अलग अलग चीज़ें लेते हैं तो उसका और रेट है। जैसे कि ये आप इसे देख सकते हैं। तमाम जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये थाई की बोटी जो है तो इन्होंने 19 लीरे की लगाई हुई है। अगर आप वैसे सालम जो मुर्गी लेते हैं तो वो 17 के हिसाब से किलो मिलेगी आपको। लेग पीस का और जो लेग ये दिखाएं साथ में, और अगर ये लेग पीस है तो ये आपको 18 लीरे का मिलेगा ये लेग पीस जो है। अगर आप ड्रम स्टिक लेते हैं तो 19 लीरे का रेट लगा हुआ है अगर खाली ड्रम स्टिक लेते हैं। और ये थाई की बोटी है तो ये 19 लीरे की लगाई हुई है। वही जैसे कि पाकिस्तान में होता है, हर चीज़ कलेजी फिबर अलग है, सालम ने तो अलग है, ड्रम स्टिक वैसे इधर भी यही हिसाब है हर चीज़ की भी है। हाँ, ये सीने की बोटी है, ये 22 लीरे की, ये महंगी है। ये 22 लीरे की जो है वो सीने की बोटी 1 kg के हिसाब से आपको देते हैं ये वाले। अच्छा, कोई रेट फ़र्क है आज से महीना पहले और अब का? वैसे मैंने देखा कि मुर्गी का तो नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन जो बड़ा गोश्त है और छोटा गोश्त है वो थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जैसे कि लास्ट मंथ का रमज़ान में उस मंथ का फ़र्क पड़ा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डॉलर के महंगे होने की वजह से जो है थोड़ा सा चीज़ें जो है महंगी हुई हैं, और ये वाकई फ़र्क पड़ा है, ये मैंने देखा है मैंने। अच्छा, इसी गोश्त की आइटम है कि बाकी खाने पीने नहीं, तमाम चीज़ों में मैंने देखा है, तमाम चीज़ों में चाहे दूध है, चाहे गोश्त है, कोई भी चीज़ें खाने पीने उनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क लाजमी पड़ा है। और वो वैसे भी कोरोना की वजह से देखें पूरी दुनिया में जो है वो फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ महंगी हुई, हर चीज़ महंगी हुई, कोई चीज़ सस्ती तो हुई कोई नहीं है। ठीक।